प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, उस ऊपर वाले के पास सबका हिसाब रहता है। कब किसको किस कर्म का फल देना है, वो लेखा जोखा, वो ऑडिट परफेक्ट उनके पास रहता ही है और उसके अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। जो हम करते हैं वो पलट कर हमारे पास आता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ निसर्गरम्य वातावरण को निहारने के लिए 3 दिन की छुट्टियों पर चले गए थे। खुद ड्राइविंग कर रहे थे, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। जब घूमते घूमते वे वापस अपने शहर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में एक 15-20 किलोमीटर का जंगल पड़ता था, सुनसान, भयंकर। उस जंगल के अंदर दूर दूर तक कहीं पर भी झोपड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। भयावह जंगल था और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। कहीं पर भी कोई नजर तक नहीं आ रहा, ऐसी हालत। अब ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे डॉक्टर घबराने से लगे, क्योंकि सूर्य भी अस्ताचल की ओर जा रहा था और जैसे जैसे अंधकार होने लगेगा, डॉक्टर वही सोचकर चिंतित थे कि अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। इस भयंकर जंगल के अंदर हमारे लिए पानी देने वाला भी कोई नहीं है और गाड़ी अचानक बंद पड़ गई है। बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। भगवान को मन ही मन डॉक्टर साहब याद करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। इस नीरव जंगल के अंदर एक तुम ही त्राता हो। हे विधाता, अब तेरे अलावा हमें किसी का सहारा नहीं है। प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक दूर से मोटरसाइकिल के आने की आवाज उनके कर्णरंध्रों के अंदर गिरती है। देखते हैं तो मोटरसाइकिल सवार उन्हीं की तरफ आ रहा था। करीब 2-3 मिनट में वो पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने हाथ देकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की और कहा कि भाई साहब, हम इस जंगल के अंदर फंस गए हैं और इतना पैदल हम ना तो इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं। साथ में 2 बच्चे भी हैं, छोटे, पत्नी है। आप कुछ हेल्प करो, मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं ना, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट करके ही जाऊंगा। इतना बोलते ही जैसे मान लो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डॉक्टर को ऐसा प्रतीत होने लगा और ऐसा ही होता है। हम कई बार डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाई लिखकर बोलते हैं। कई डॉक्टर ऐसे जो निस्वार्थ भावना से मरीजों की सेवा करते हैं। वे कहते हैं कि बस वापस आने की भी जरूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। अरे उनके ऐसा बोलने मात्र से हमारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग के ऊपर उनकी बातों का असर होता है। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, 3 दिन दवाई लेके देखो, फर्क नहीं पड़ा तो बदल के देंगे। अरे क्यों भाई, तुमने हमारे शरीर को क्या प्रयोगशाला समझ के रखा है क्या? ट्रीटमेंट हमारे ऊपर ही आजमा रहे हो क्या तुम?
ऐसा नहीं होता है। जो सुज्ञ विज्ञ विचक्षण हैं वे हमें मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर का भी वही धर्म होता है। खैर, उस विषय में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा आप लोगों से। आज डॉक्टर ने जैसे ही उस आए हुए व्यक्ति के मुंह से सुना कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आ गया हूं ना, मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट करके ही जाऊंगा, ये शब्द डॉक्टर साहब के लिए अमृत प्राप्त कर लिया हो, मरते हुए को जैसे मान लो जीवन दान मिल गया हो, ऐसा महसूस डॉक्टर और डॉक्टर का परिवार करने लगे। जैसे इस व्यक्ति ने बोनट खोला और 2 मिनट झांक कर उसने कुछ किया और डॉक्टर साहब को कहा कि आप चाबी घुमाइए, स्टार्ट कीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए गाड़ी और स्टार्ट कीजिए। 1 सेकंड के अंदर गाड़ी स्टार्ट हो गई। डॉक्टर और डॉक्टर का परिवार मानो खुशियों से उछलने लगा। उनको आश्चर्य हो रहा था, ये कैसे संभव है। खैर, बोनट उसने बंद किया और कहा कि डॉक्टर साहब चालू हो गई गाड़ी, अब आप जा सकते हो। डॉक्टर साहब खुश होकर अपने पर्स में से 500 की 2 नोट उन्होंने निकाली और देने लगे कि ये आप रख लीजिए। इसने कहा नहीं, मैं सहायता करता हूं किसी की, मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की, तो उससे पैसे नहीं लेता, मेरा हिसाब ऊपर वाला रखता है। इतना कहके उसने अपनी बाइक को किक मारी और निकल गया। डॉक्टर तो देखते ही रह गए, ये इंसान है या फरिश्ता। अरे, वेशभूषा से इतना कोई धनाढ्य भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर इसने तो मुझे जिंदगी का पाठ सिखा दिया। खैर, इस घटना को घटित हुए करीब 7 साल हो गए थे। पर कहते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम, हमारा जो शरीर है व्याधियों का भंडार है, व्याधियों का अड्डा है। कब किसको किस समय कौन सी बीमारी हो जाएगी बोल नहीं सकते हैं। इस लड़के को भी असाध्य बीमारी ने ग्रसित कर लिया और उसके इलाज के लिए ये इसी डॉक्टर साहब के अस्पताल में एडमिट हुआ। किसी ने कहा था कि उनके जैसा डॉक्टर नहीं है, वो आपकी बीमारी को जो असाध्य है उसको भी साध्य कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसे पता नहीं था कि ये वही डॉक्टर है करके ये एडमिट हो गया। आईसीयू में उसको भर्ती कर दिया गया। 2 दिन के बाद में ऑपरेशन था। डॉक्टर साहब ने चेक किया। जब डॉक्टर साहब ने उसकी शक्ल देखी, उसकी सूरत देखी, तो डॉक्टर साहब पहचान गए, पर यह व्यक्ति नहीं पहचान पाया। डॉक्टर साहब रिसेप्शन के ऊपर आए और रिसेप्शन वाले को कहा कि अकाउंट में फोन करके कहो जो आईसीयू में बंदा आया है अभी उसका नाम वगैरह बताकर, वो जब ऑपरेशन होने के बाद में डिस्चार्ज मिलने के बाद में जब वापस घर जाएगा तो उससे 1 रुपया भी बिल नहीं लेना है। और हाँ, उसको अच्छा होने के बाद में मेरे कैबिन के अंदर भेज देना। सबने कहा ठीक है। अब दोस्तों, 2 दिन के बाद में डॉक्टर साहब ने खुद ने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। फिर से उसको करीब करीब 9-10 दिन आईसीयू में रखा गया। ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाइयाँ चलती रही और डॉक्टर साहब ने देखा कि अब समूल ये बीमारी नष्ट हो चुकी है, तो डिस्चार्ज के लिए बोल दिया गया। जैसे ही उसका डिस्चार्ज हुआ तो बिल करीब करीब 5.5 लाख रुपए का हो चुका था। डॉक्टर साहब के कथनानुसार इस व्यक्ति को व्हील चेयर के ऊपर डॉक्टर साहब के कैबिन के अंदर पहुंचाया गया। डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और आगंतुक मरीज को
देखकर कहा, कैसे हो, अब अच्छा महसूस कर रहे हो? उसने कहा, डॉक्टर साहब आपने तो मुझे जीवन दान दे दिया। डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, जीवन दान देने वाला तो वो है, सबका हिसाब तो वो रखता है। तब भी ये व्यक्ति पहचान नहीं पाया जब सबका हिसाब वो रखता है ये शब्द कहने के बाद भी। तो डॉक्टर साहब ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? इस व्यक्ति ने कहा कि शक्ल को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी आपको देखा है पर याद नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, याद करो, आज से 7 साल पहले हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। सुनसान जंगल के अंदर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी और तुम फरिश्ता बनकर आए थे और 1 सेकंड के अंदर तुमने हमारी बहुत बड़ी टेंशन ये बोल के समाप्त कर दी थी कि डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो। तब तो मैं डॉक्टर हूं, आपको मालूम भी नहीं था। आपने यही कहा था कि आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट करके ही जाऊंगा। ये आपके शब्द संजीवनी का काम कर गए हमारे जीवन में और आपने अपने कथनानुसार विदिन सेकंड में बोनट चालू करके क्या जादू किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम उस दिन सुखरूप घर पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब मैं आपको 1000 रुपए खुशी से देने लगा तो आपने नहीं लिया। आपने कहा, मैं विपत्ति में पड़े हुए लोगों की सहायता करता हूं, उसके बदले में पैसा नहीं लेता। आप सचमुच में फरिश्ता निकले और आपने पैसे नहीं लेकर अपनी बाइक को किक मारकर आप चले गए, वापस मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसे इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखे। आपने तो मुझे जीवन का एक नया पाठ पढ़ा दिया उस दिन और तब से मैंने सोच लिया कि अब मैं भी विपत्ति में ऐसे ही फंसे हुए लोगों की जान बचाने की कोशिश करूंगा और ऐसे आप जैसे लोगों से तो मैं पैसा लेने का तो सोच भी नहीं सकता। तो गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी ये विनंती स्वीकार कीजिए और मुझे और कुछ प्रेरित करे ऐसी बातें। वैसे आपने तो जिंदगी में एक सबक ऐसा मुझे सिखा दिया सचमुच में कि अब मैं जान गया हूं कि सारा हिसाब किताब तो वो रखता है और आज उसने आपका हिसाब चुकता कर दिया। जब ये कहने लगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, आपको लेना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, आपका हिसाब तो वो रखता है और उसने आपका हिसाब चुकता कर दिया। ये शब्द सुनने के बाद में ये जो मैकेनिकल था खुद, इसने मन ही मन भगवान से कहा कि भगवान, आज तो आपने जिंदगी में जितने भी मैंने कुछ अच्छे काम किए उनका ब्याज से ही हिसाब चुकता कर दिया है। आगे से मैं और ज्यादा जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मैं भी आज से ऐसे कई मरीज आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है और जो असाध्य बीमारियों से जूझकर कराल काल के गाल में समाविष्ट हो जाता है, मैं नाम मात्र की उनसे धनराशि लेकर उनका पूरा इलाज करूंगा। दोनों ने एक नया संकल्प लिया, दोनों गहरे दोस्त बन गए और दोस्तों नया जीवन उन्होंने शुरू किया। छोटी छोटी बातें यदि हम अच्छी अच्छी करते ना दोस्तों, उसका भी लेखा जोखा उस ऊपर वाले के पास रहता है और वो कब ब्याज से चुकाएगा बोल नहीं सकते, चाहे वो फिर वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, सबका हिसाब उसके पास है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म हम करते चले जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।